नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। सब लोग भागते हैं इन चीज़ों के पीछे। वो है नाम, पैसा, इज्जत और दौलत, शोहरत। इन सारी चीज़ों के पीछे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि पागल ना हो, जो कि ये ना चाहता हो कि उसे ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और अगर ये चीज़ें आपको कोई रातों रात देने के लिए तैयार हो जाए तो कई बार इंसान के मन में लालच भी घर कर देता है, जिससे कि हम बच नहीं पाते। ये कहानी है सुनील की। सुनील जो कि एक अनाथ बच्चा था, जिसने अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारी थी। वो करीब 5 साल का था और उसे एक परिवार वाले ने सड़क से उठाया। उस परिवार के माता पिता को बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने सुनील को जब एक बार देखा तब उन्हें सुनील की हालत पे दया आ गई। पहले तो उन्होंने सुनील के लिए ये पता करने की कोशिश की कि उसके असली माँ बाप अगर उससे खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, तो वो उन्हें ढूंढ कर उनसे मिलवा देगा। लेकिन उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी सुनील के जब माता पिता का कुछ भी पता नहीं चला, तो आखिरकार उन माता पिता ने, जिन्हें एक बच्चे की चाह सालों से थी, सुनील को अपने गले से हमेशा के लिए लगा लिया। सुनील को अपना बच्चा बनाकर वो दोनों माता पिता पालने लगे। उन दोनों के घर की हालत बहुत अच्छी थी और सुनील के आने के बाद उनकी घर की हालत और अच्छी होती चली गई। सुनील 5 साल का था। इस वजह से सुनील को ये बात याद रह गई कि सुनील उनका अपना बच्चा नहीं है। और तो और रिश्तेदारों ने इन चीज़ों पर 4 चांद लगा दिए। हमेशा किसी न किसी बात पर सुनील को ये बातें सुनने के लिए मिल ही जाया करती थी कि सुनील अपना बच्चा ना होते हुए भी कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा है। उस बच्चे के दिल में इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि सुनील ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पर चल पड़ा। सुनील को धीरे धीरे बुरी आदतें लगने लगी, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना और भी कई सारी बुरी आदतों ने सुनील की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। पहले तो सुनील ने ये सारी चीज़ें अपने माता पिता से छुपा कर रखी थीं, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें उसके माता पिता के सामने भी आ गई। पहले तो माता पिता ने अपने प्यार की दुहाई देकर सुनील को समझाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन सुनील के मन में कुछ बातों का जहर इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि सुनील ने ना तो किसी की बात सुनी और ना ही समझी। और माता पिता सुनील से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने सुनील के प्यार में आकर धीरे धीरे सारी चीज़ें खोना शुरू कर दी। धीरे धीरे सुनील के माता पिता को इन्हीं चीज़ों की चिंता की वजह से उनका ध्यान अब उनके काम, बिजनेस, किसी चीज़ पर नहीं लगता था, जिसके वजह से धीरे धीरे उनके बिजनेस में भी नुकसान होना शुरू हो गया। इंसान की ज़िंदगी का ये दूसरा पहलू होता है, उतार चढ़ाव। उसी से उसके माता पिता भी गुजरे और आखिरकार उन्होंने सारी दौलत खो दी। सुनील अब जवान, बड़ा हो चुका था, लेकिन समझदार नहीं हुआ था। माता पिता को अभी भी सुनील की बहुत ज़्यादा चिंता थी। एक समय था जब वो बहुत बड़ी कोठी में रहा करते थे। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उस कोठी को छोड़कर उन्हें एक किराए के छोटे से मकान में आकर रहना पड़ा। काम, बिजनेस और पैसे में इतना बड़ा बड़ा घाटा होने के बाद
पिता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तो और बेटे का ऐसे नालायक हो जाना, उनके लिए ये सारे सदमे इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया था। सुनील और उसके माता पिता जहाँ पर शिफ्ट हुए थे वो जगह शहर से काफ़ी दूर थी। पिता के अब कुछ ना कर पाने की हालत में होने की वजह से माँ को सिर्फ और सिर्फ अभी भी अपने इसी बच्चे से उम्मीद थी कि शायद वो उनके गए हुए दिनों को वापस ला सकता है। वो हर रोज़ बार बार सुनील से यही बातें कहती। सुनील अब ये चीज़ें सुनते सुनते इतना परेशान हो चुका था कि वो अपनी माँ से बातें करने के बजाय अपने घर के बाहर निकलकर इधर उधर घूमना फिरना, टाइम पास करना ज़्यादा बेहतर समझता था। वो ये चीज़ें करता और करके जब आखिरकार थक जाता या फिर उसे भूख लगाती तब वो अपने घर वापस आ जाया करता था। यही सिलसिला मुश्किल से 15 दिनों तक चला और उसके बाद एक दिन अचानक सुनील ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसके पीछे पलटकर देखने पर उसे एक अनजाना चेहरा दिखा। सुनील ने पलटकर देखा तो वो उस इंसान को पहचानता नहीं था। सुनील ने कहा, हाँ भाई, क्या है, क्या बात है? उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुनील हो ना? तुम यहीं बगल के घर में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आए हो ना? ये सुनते ही सुनील को ऐसा लगा जैसे उसके माता पिता के जान पहचान वाला ही ये कोई इंसान है। इसलिए सुनील ने उससे काफ़ी रूखे स्वरों में जवाब दिया और कहा, हाँ तो तुमको क्या करना है? इस पर अभी भी उस इंसान के चेहरे पर हंसी बनी हुई थी। उसने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन सी मुसीबत से जूझ रहे हो और तुम्हें पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। इस पर सुनील ने कहा, क्यों, मेरे लिए कोई नौकरी लेकर आए हो या फिर मेरी माँ ने भेजा है मुझे सिखाने के लिए कि मैं जाकर नौकरी करूं? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला, जाकर बता दो उस बुढ़िया को। ये सुनते ही वो इंसान अभी भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, कौन कह रहा है तुमसे नौकरी करने के लिए? बिना नौकरी के भी पैसे मिलते हैं। ये बात सुनते ही सुनील का दिमाग थोड़ा सा ठनका और अब वो उस इंसान की बातें ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनने लगा। उस इंसान ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यहीं रहता हूँ तुम्हारे पड़ोस में और मैं बहुत दिनों से तुम लोगों के बारे में सुन रहा हूँ कि तुम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारी मुसीबतें देखी है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को वापस भी पाया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से, अगर तुम चाहो तो। सुनील अब और गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। उसने आगे कहा, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पास पहले से भी ज़्यादा पैसे हों, पहले से भी ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, तो वो सब तुमको मिल सकता है। बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तब सुनील ने कहा, शर्तें? कौन सी शर्तें? और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बस उतना ही करना पड़ेगा जितना मैं तुम्हें कहूँ। तुम्हारे लिए ये चीज़ें मैं 1 हफ्ते के अंदर ही वापस ला सकता हूँ। ये बात सुनते ही अब सुनील के कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि सुनील तो उन्हीं लोगों में से एक था जिसको ना तो मेहनत करनी थी और ना ही कुछ और। सुनील को अगर रातों रात ये चीज़ें वापस मिल रही थीं तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, बिना ये जाने कि वो कुछ भी उससे उसकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ छीन सकता है जो कि शायद सच में उसकी अपनी है। सुनील ने तुरंत कहा, हाँ बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं,
वो सब मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और मैं जो चीज़ें तुम्हें अभी दूंगा वो चीज़ें तुम्हें अपने साथ रखनी है हमेशा, हर वक्त। और तुम्हें मेरे साथ परसों रात की एक पूजा करनी पड़ेगी। इस पर सुनील ने कहा, मैं पूजा वूजा नहीं करता और मैं इन सब चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ। इस पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पूजा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हें सच में रातों रात कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा। सुनील ने भी अपने मन में ये बात सोची। हाँ, ये बात तो सच है यार। अगर बिना मेहनत के सिर्फ एक पूजा करने से कोई चीज़ मिल रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और सुनील ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इतना देखते ही वो आदमी आगे आगे चलने लगा और सुनील बिना कुछ सवाल जवाब किए उस आदमी के पीछे पीछे चलते हुए उस कॉलोनी के सबसे आखिरी घर पर उसके साथ अंदर दाखिल होने लगा। सुनील ने जब उस घर को देखा, उस घर में रहने के हिसाब से कोई भी सामान नहीं था। उस घर में काफी सारी अलग अलग अजीबोगरीब सी चीजें रखी हुई थी। सुनील को इन सारी चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए सुनील को वो चीजें देखकर अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीजें कौन सी हैं और ये चीजें किन चीजों में इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, बस इतना था कि सुनील को वो चीजें देखकर काफी अजीब लग रही थीं। सुनील ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप जाकर उस आदमी के बताए हुए जगह पर बैठ गया। वो आदमी अंदर के कमरे में गया और थोड़ी ही देर में अपने हाथों में एक ग्लास और मुट्ठी में बंद कोई चीज लेकर आया। उसने सुनील की तरफ वो ग्लास आगे करते हुए कहा, इसे पी लो। सुनील ने कहा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, आप मुझे क्या देने के लिए लेकर आए थे वो दीजिए और मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी ने दोबारा सुनील की आंखों में देखा और सुनील को पता नहीं क्या हुआ। सुनील ने वो ग्लास अपने आप लिया और एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। उस ग्लास के अंदर जो भी था उसका टेस्ट काफी अजीब था। वो सुनील के चेहरे को देखकर कोई भी साफ साफ बता सकता था। दूसरे हाथों में रखी हुई वो चीज उसने सुनील को दी और कहा, इसे ना तो कभी खोल कर देखना और ना ही कभी खुद से अलग करना, ये लो। और सुनील को वो चीज दे दी। सुनील ने भी उसकी बात मानते हुए बंद मुट्ठी से जो चीज ली उसे बंद मुट्ठी में ही रखते हुए उसने अपनी जेब में डाल लिया और वो चुपचाप एक रोबोट की तरह वहां से उठकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया। आज सुनील अपने घर पर रोज के मुताबिक काफी जल्दी आ गया था। ये देखकर उसकी माँ ने फिर से वही सवाल करना शुरू कर दिया कि बेटा क्या हुआ, कुछ नौकरी वगैरह मिली क्या, या कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ। तुम्हारे पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। माँ अपना दुख अपने बेटे से बता ही रही थी कि तभी सुनील ने काफ़ी गुस्से में गरजते हुए अपनी माँ से कहा, ए बुढ़िया चुप हो जा, जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर और मुझे शांति से रहने दे। इतना कहकर सुनील चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। आज उसकी माँ का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने बच्चे से जो अभी तक उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी, शायद उसकी आज एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। माँ अपने पति के कमरे में जाकर लगातार रोए जा रही थी। अपने पति की हालत देखकर, उस पर अपने बेटे के व्यवहार से। इधर सुनील अपने कमरे में बैठकर किसी से लगातार बातें कर रहा था। ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब थीं। देखते ही देखते ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। सुनील इन 2 दिनों में
अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आया था, लेकिन उसके आखिरी बार के व्यवहार की वजह से उसकी माँ ने उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की। आज वो पूजा की रात थी। सुनील चुपचाप रात के 12 बजे के करीब उठा और उसने धीरे से अपने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर सुनील चलता हुआ उसी घर में दाखिल हो गया जहां वो अजनबी उसे लेकर गया था। वहां वो अजनबी हवन कुंड के सामने बैठकर पूजा कर रहा था। वो जिस तरीके से पूजा कर रहा था, सुनील उन चीज़ों को देखना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके नज़रों को, उसके सर को, उसके दिमाग को पूरी तरह से किसी ने बांध रखा है। और फिर वो पूजा शुरू हुई। पूजा शुरू होते ही थोड़ी ही देर में सुनील को पूरे कमरे में अजीब अजीब से चेहरे, अजीब अजीब सी आकृतियां नाचती हुई नजर आ रही थी। सुनील को डर तो लग रहा था, लेकिन सुनील को पहले से बताया गया था कि चाहे जो भी हो जाए, तुम ये पूजा समाप्त होने से पहले यहाँ से उठकर जा नहीं सकते। और फिर सुनील जब पूजा कर रहा था, अचानक उसे उस हवन कुंड की अग्नि में अपने पिता दिखाई देने लगे। और फिर थोड़ी ही देर में उसे उस हवन कुंड की अग्नि में ही यही दिखाई दे रहा था कि इनमें से कोई एक काली आकृति जाकर उसके पिता के प्राण खींचकर यहाँ पर ले आई है। और मुश्किल से 1 घंटे के बाद वो पूजा खत्म हो चुकी थी। सुनील उठकर जाने लगा क्योंकि उसे जाने का आदेश मिल चुका था। सुनील दरवाजे तक ही पहुंचा होगा, तभी उसे अपने पिता की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनील, सुनील बेटा, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये धीरे धीरे हम सबकी जान ले लेगा। इसने मुझे तो मार दिया। अब तुम ही अपनी माँ का सहारा हो। बचा लो उसे, बचा लो, वरना तुम दोनों की जिंदगी खतरे में है। और ये आवाज़ अचानक से गायब हो गई। सुनील ने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। सुनील चुपचाप अपने घर पर आ चुका था। अगले दिन सुबह सच में उसे ये बात पता चली कि उसके पिता की मृत्यु नींद में ही कल रात हो चुकी थी। उसकी माँ की हालत काफ़ी खराब थी। सुनील अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ तो रहा था, लेकिन सुनील पर किसी चीज़ का ऐसा बुरा असर हो चुका था कि सुनील चाहकर भी किसी से मदद मांगने की हालत में नहीं था। और फिर वक्त था आज उसके पिता के अंतिम संस्कार का। सुनील बेटा था, इस वजह से मुखाग्नि उसे ही देनी थी। वो शमशान घाट में चिता के आगे खड़ा था और जैसे ही पंडित जी ने उसके हाथों में वो मशाल पकड़ाई, सुनील अजीब सी हरकतें करने लगा और उस आग को देखकर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसके पिता का नहीं, उसका शरीर ही उस आग में जल रहा हो। ये सारी चीज़ें सारे लोगों को काफ़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पिता के साथ ऐसा होने के वजह से उसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो पंडित जी थे, उनको कहीं ना कहीं कोई बात समझ में आ चुकी थी और खटक भी रही थी। वो इन चीज़ों के काफ़ी जानकार थे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुनील पर जल का छिड़काव किया और फिर सुनील के हाथों में मशाल को पकड़ाते हुए खुद के हाथों से उसकी मदद करते हुए जैसे तैसे पिता के शरीर को मुखाग्नि दिलवा दी। और फिर सारे लोग घर पर वापस जा चुके थे। थोड़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक सुनते ही
सुनील अजीब तरीके से घबराते हुए अपने दरवाजे की तरफ देखने लगा। माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने सामने देखा, वहाँ पर पंडित जी खड़े थे। पंडित जी घर के अंदर प्रवेश करते हुए चारों तरफ घर को अजीब से नज़रों से घूरते हुए आ चुके थे और थोड़ी ही देर में उन्होंने सुनील के माँ को ये कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, और तो और तुम्हारे और तुम्हारे बेटे दोनों के जीवन पे वो खतरा अभी भी मंडरा रहा है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे घर पर कोई ऐसी भयानक क्रिया की जा रही है जिसमें तुम दोनों की जान ली जाएगी। ये बात सुनते ही सुनील की माँ घबरा चुकी थी और उन पंडित जी को देखकर सुनील अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसी कुर्सी पर बैठे बैठे अब सुनील का पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे कांप रहा था जैसे उसे मिर्गी के दौरे आ रहे हों, जबकि सुनील को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी बिल्कुल नहीं थी। पंडित जी का ध्यान अपने आप सुनील की तरफ चला गया। पंडित जी ने तुरंत मंत्र का उच्चारण करते हुए सुनील के ऊपर 3-4 बार जल का छिड़काव किया और सुनील शांत हो गया। लेकिन शांत होते ही पंडित जी ने सुनील को छू छू कर शायद उसके पास से कुछ ढूंढने की कोशिश शुरू की और तभी सुनील अजीब से भयानक आवाज में हंसते हुए बोलने लगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू इन दोनों को नहीं बचा सकता। जैसे मैं इसके बाप को लेकर गया वैसे ही मैं इन दोनों को भी लेकर चला जाऊंगा। और फिर सुनील के भयानक ठहाके उस पूरे घर को हिलाने के लिए काफ़ी थे। सुनील की माँ बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन पंडित जी ने आखिरकार सुनील की जेब से वो चीज़ निकाल ली जो कि उसे उस तांत्रिक ने दी थी। वो चीज़ निकालते ही सुनील बहुत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा, ज़मीन पर गिरकर खुद को ज़मीन पर घिसटने लगा, जैसे कि वो उनसे वो चीज़ मांग कर वापस लेना चाहता हो। पंडित जी ने फिर थोड़े बहुत मंत्रों का उच्चारण किया और सुनील को जैसे तैसे शांत किया। उस चीज़ को लेकर वो घर से बाहर गए और 15 मिनट के बाद वापस आ गए। सुनील अब शांत होकर चेयर पर बैठा हुआ था। पंडित जी ने सारी बातें सुनील की माँ को बता दी और ये भी बताया कि सुनील ने खुद उस क्रिया में भाग लिया है, जिसके वजह से अब सुनील के ऊपर इतना ज़्यादा असर हो चुका है। आज रात आपकी बलि का दिन है और फिर परसों की रात सुनील की बलि आखिरी दी जाएगी। आप लोगों पर ये जो क्रिया की जा रही है ये बहुत भयानक क्रिया है और इस क्रिया के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है। इस पर सुनील की माँ ने ये कहा, आप भले ही मेरी जान चली जाए पंडित जी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे होते हुए हमारे बच्चे को कुछ हो जाए। माँ की ये बात सुनते ही सुनील जैसे कि एक बहुत बहुत ज़्यादा गलत रास्ते से तुरंत खुद से खिंचकर वापस आ गया। उसे ये एहसास हो गया कि आज तक उसकी इतनी बुरी हरकतें, गंदी बातें, सारी चीज़ों के बाद भी उसके माता पिता ही एक ऐसे हैं जो सच में दिल से उससे प्यार करते हैं, जिसमें से अब वो पिता को तो खो चुका है। अगर उसने अपनी इस माँ को खो दिया तो उसके पास कोई नहीं रह जाएगा। अब सुनील ने तुरंत पंडित जी के पैर पकड़ लिए। उसने खुद से जो भी बातें बची हुई थी वो सारी बातें पंडित जी को बता दी और पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आज रात यहाँ इसी घर पर हवन में बैठोगे और
हमें उस क्रिया को पलटना पड़ेगा। सुनील तुरंत तैयार हो चुका था। पंडित जी ने भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत हवन की सारी सामग्री जुटाई और हवन में बैठ चुके थे। रात जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे सुनील की माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और पूरे हवन तक सुनील की माँ की हालत ऐसे हो चुकी थी जैसे कि शायद अब उनके शरीर में जान बची ही नहीं है। लगभग 3-3:30 बजे तक हवन चलने के बाद सब कुछ जब खत्म हुआ तब सुनील सबसे पहले भागकर अपने माँ के कमरे में गया। उसने अपनी माँ को हिलाकर देखना शुरू किया कि उसकी माँ बची है या नहीं। तब उसके काफ़ी देर हिलाने के बाद आखिरकार उसकी माँ ने उठकर उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे, तू तो ठीक है ना? उनकी ये बात सुनते ही सुनील की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि संकट अभी मेरी माँ पर था, लेकिन उन्हें चिंता मेरी थी। सुनील को ये देखकर बहुत तसल्ली हुई कि उसकी माँ अब ठीक हो चुकी है। इस पर पंडित जी ने कहा, आज की ये क्रिया तो समाप्त हो चुकी है। कल दिन में हम दोनों उस घर में जाएंगे जहाँ पर ये सारी तांत्रिक विधि होती है और फिर मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। सुनील ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। पंडित जी वहाँ से जा चुके थे। अगले दिन जब पंडित जी सुनील के साथ उस घर पर पहुँचे तो वो घर पूरी तरह से खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जादू टोना और बाकी चीज़ों के कोई निशान वहाँ पर उन्हें नहीं मिले। फिर भी पंडित जी ने अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ बैठकर जो भी चीज़ें करनी थी वो चीज़ें की। उस दिन के बाद से वो इंसान कभी उस जगह पर या उन दोनों माँ बेटे की जिंदगी में नजर नहीं आया। वो कहाँ गया, वो कौन था, इस बात का पता कभी किसी को नहीं चला। हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमेशा मुझे या आपको वही चीज़ मिलती है जो हमारी किस्मत में होती है। किस्मत से ऊपर की कोई चीज़ अगर आपको कभी पानी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही रास्ता होता है और वो होता है ईश्वर का रास्ता। बाकी दूसरा ऐसा कोई रास्ता नहीं। तो हमेशा सही का चुनाव करें और सही रास्ते पर चलें। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।